तो सारे मेरे प्यारे माद्रिदिस्ताज, मुझे पता है आप लोगों की आंखें तरस गई होंगी जो फोटो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ उसको देखने के लिए। तो पहले तो आप नज़र मारो इस फोटोग्राफ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने कब हमारे डिफेंस को इस तरीके से पूरा हरे हरे रंग में देखा था? मतलब किसी भी फुटबॉलिंग ऐप ने, जैसे कि सोफा स्कोर या फुटमॉब वगैरह ने, कब लास्ट टाइम आपकी टीम के डिफेंस को इस तरीके से हरा भरा दिखाया था? आज देख लो और अपनी आंखों की एकदम तसल्ली करा लो, क्योंकि रियल मैड्रिड ने एक अपने प्री सीजन फ्रेंडली मैच में WSG टिरोल, जो कि एक ऑस्ट्रियन क्लब है, उसको 4-0 हरा दिया। सिर्फ हराया नहीं है बल्कि कन्विंसिंगली हराया। मतलब आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में हम बहुत बढ़िया कर रहे थे इस मैच में। एंड इसी वजह से मैंने बोला कि बहुत कन्विंसिंगली हम रियल मैड्रिड ने इनको हराया। ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा शॉकिंग चीज़ नहीं है। अब मैं जो आपको आगे बताऊंगा वो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। एंड प्लीज़ आप ये मत सोचना कि मैं कोई एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ या फिर अरे यार ये तो हवा में बोल रहा है। मैंने कल के मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसूत ओजिल को खेलते हुए देखा। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि अरे यार ये कैसी हवा में बात कर रहा है। नहीं, मैं हवा में कुछ बातें नहीं करता, मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। अब आप स्क्रीन पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसूत ओजिल फ्रॉम यस्टरडेज मैच, उनकी फोटोग्राफ देख सकते हो। सो अब आप में से कोई बोल सकते हैं यार ये तो किलियन एम्बापे एंड आर्दा गुलेर है। तो भाई यही दोनों कल इसी तरीके से खेल रहे थे। मतलब इन दोनों को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एरा याद आ रहा था जहां पे मेसूत ओजिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस तरीके से बॉल फीड किया करते थे या इस तरीके से असिस्ट दिया करते थे जैसे दोनों के दोनों बचपन से खेल रहे हों। खासकर मेसूत ओजिल यानी कि हमारे आर्दा गुलेर, क्योंकि अगला यही रोल इनके लिए होने वाला है, ये हमें कल क्लियरली बहुत ज़्यादा दिख गया। मतलब आप मान के चलो कि ही वॉज एवरीवेयर, फ्रॉम डिफेंस टू मिडफील्ड टू अटैक। आर्दा गुलेर वॉज एवरीवेयर। बिटवीन द मैच जब जबी अलोंसो पर कैमरा पड़ रहा था तो कई बार ये देखने, मतलब ऐसी शाउट लग रही थी मुझे, फाइंड आर्दा टाइप से वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉर आर्दा गुलेर यस्टरडे। एंड मैं ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ, आप इनके स्टैट्स देखिए। 68 पासेस, 1 असिस्ट, 4 की पासेस, उसके बाद शॉट ऑन टारगेट एंड 2 शॉट्स ऑन दी पोस्ट। मतलब इतनी फंटास्टिक फ्री किक ली लड़के ने, वो पोल पे लग गई। उसके बाद इतना फंटास्टिक राइट साइड से कर्ल्ड शॉट लिया जो उसका ट्रेडमार्क शॉट है, जो वो कई बार रियल मैड्रिड के लिए भी ले चुका है, तुर्की के लिए भी ले चुका है, पोस्ट पे लग गया। मतलब आप आने वाले दिनों में आई कैन टेल यू दैट यू आर इन फॉर अ ट्रीट भाई, मेरे भाई लोगों। क्योंकि आर्दा गुलेर का जो रोल जबी अलोंसो ने डिफाइन करा है ना भाई, फैबुलस जिसको बोल सकते हैं। मतलब आप, मैं ये तो नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली कि क्रूज को रीजन कर दिया है, बट ओजिल को जरूर कर दिया है। अब ये देखने वाली चीज होगी कि अपने रोल को किस तरीके से और एक्सेल करेगा इस रोल में, कितना अच्छे तरीके से और बढ़िया स्टैट्स और बढ़िया जो है जो स्टैट्स हैं वो गैदर करेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर सीजन आर्दा गुलेर कितने गोल या असिस्ट जो है वो अपने नाम करने वाला है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके अलावा हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि किलियन एम्बापे, 2 गोल, 1 असिस्ट, 4 शॉट ऑन टारगेट। भाई ऐसी फैबुलस परफॉर्मेंस मुझे याद नहीं आ रही कि शायद मैंने जो हैट्रिक देखी थी अगेंस्ट मैन सिटी। वैसे तो यार किलियन एम्बापे ने पिछले सीजन पूरी रियल मैड्रिड को चलाया है कहीं ना कहीं, बट ये वाली जो परफॉर्मेंस है ये मुझे एक अलग ही तरीके का इंडिकेशन दे रही है। एक नया एम्बापे, एक हंगरी एम्बापे, एक फिजिक में बिल्कुल लीन एम्बापे। इतना पतला जो एम्बापे, किलियन एम्बापे आपने लास्ट कई सालों में नहीं देखा होगा जितना रियल मैड्रिड में इस टाइम पे किलियन एम्बापे जितना लीन, फोकस्ड एंड जितना टेम्परामेंट वाइज भी जितना हंगरी दिख रहा है। मुझे नहीं लगता मैंने इतना बेस्ट कभी किलियन एम्बापे को देखा होगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी कि किस तरीके से ये सीजन जाता है, बट मेरी होप बहुत ज़्यादा है। अब इससे पहले कि कुछ नार्सिसिस्ट फैन आके बोले अरे यार एक फ्रेंडली है इसमें क्या इतना मतलब गाथा गादी ये कर दिया, भाई यू शुड इन्जॉय द माइलस्टोन्स। दिस इज अ माइलस्टोन। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फ्रॉम देयर जहाँ पे सिर्फ 2-3-4 ट्रेनिंग सेशंस हुए थे जबी अलोंसो के साथ, वहाँ पे हम थर्ड आए थे। अभी रिसेंटली 4-5-6 दिन से उनको बढ़िया सेशंस करने को मिले हैं। उसके बाद ये वाली परफॉर्मेंस लाना, इट्स एब्सोल्युटली मतलब आप कह सकते हो कि इंजॉयबल, जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ ये थोड़ी सी जो पेसिमिज्म है इसको थोड़ा सा साइड रखो, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेट योर टीम, क्योंकि ये एक माइलस्टोन है जो धीरे धीरे और अच्छे तरीके से इंप्रूव होगा। ठीक है, सो हैट्स ऑफ टू किलियन एम्बापे, हैट्स ऑफ टू आर्दा गुलेर, टू बी ऑनेस्ट यस्टरडे। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसके बारे में मुझे बात करना चाहिए, विच इज़ डीन हाउसन एंड एडम मिलिटाओ।
भाई मैंने पिछली बार भी बोला था कि अगर एडम मिलिटाओ फिट है तो मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट सेंटर बैक रियल मैड्रिड के पास है, और उसने कल ये दिखा दिया सेकंड बैक टू बैक मैच गोल स्कोर करते हुए। व्हाट अ फैंटास्टिक हेडर इट वाज, एंड उसके अलावा इतना कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, उसके अलावा आपको लॉन्ग पासेस देता हुआ, डिफेंडिंग करता हुआ, टैकल करता हुआ, मतलब हैट्स ऑफ। प्लीज प्लीज गॉड ऑफ इंजरी, प्लीज दूर रहना एडर मिलिटाओ से। वी हैव अ बेस्ट सेंटर बैक इन द रियल मैड्रिड राइट नाउ। एंड उसके अलावा डीन हाउसन, ऑलमोस्ट 10 लॉन्ग बॉल्स इन्होंने डिलीवर करी हैं जस्ट लाइक क्रूज। मतलब ऐसा लग रहा था कि आप क्रूज को सेंटर बैक पोजीशन पे खिला दो। मैं अभी भी कहता हूं कि रियल मैड्रिड ने भाई बॉर्नमथ के साथ ना फ्रॉड किया है। ये 60 मिलियन में जो इन्होंने स्टील ऑफ द सेंचुरी उठाया ना डीन हाउसन, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बॉर्नमथ वाले पक्का भाई कभी ना कभी रियल मैड्रिड को आप देखना डेफिनेटली सू कर देंगे कि इन लोगों ने यार हमारा पागल बना के ना हमें कम पैसों में एक फैंटास्टिक जेम हमारे पास से चुरा लिया है। मतलब इतना काम एंड कंपोज प्लेयर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कब लास्ट टाइम देखा था। अगेन मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि फ्रेंडली मैच था, छोटी टीम थी, दैट इज ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी जो बंदा प्रीमियर लीग में अपने आप को प्रूव कर चुका है, मुझे नहीं लगता कि उसको ला लीगा में इतनी टेंशन होने वाली है। बाकी लेट्स सी, सीजन जैसे जाएगा हम बाद में देखेंगे। बट कल एडर मिलिटाओ, उनके साथ डीन हाउसन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेडिक्ट करा था कि यही रियल मैड्रिड की जो है स्टार्टिंग सेंटर बैक होने वाले हैं, एंड हियर दे आर। उसके अलावा अल्वारो करेरास बहुत ही बढ़िया प्लेयर था भाई, टू बी ऑनेस्ट। डिफेंसिव ड्यूटीज बहुत बढ़िया करी, प्लस विनीसियस जूनियर को बहुत अच्छा सपोर्ट करा। तो बहुत ज़्यादा तो कल देखने को नहीं मिला उनकी साइड से इतना ज़्यादा, बट जो ओवरलैप रन्स बनाई, जो डिफेंसिव ड्यूटीज करी, मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि विनीसियस जूनियर वॉज कंफर्टेबल प्लेइंग विद हिम। इवन जो अल्वारो करेरास उन्होंने मैच के बाद बोला कि माई जॉब इज़ टू हेल्प माई टीम। सो ऑब्वियसली उन्होंने कल विनीसियस जूनियर को बहुत अच्छी हेल्प करी। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा पासिंग का शायद इशू है, बट धीरे धीरे ऑब्वियसली ब्रेक से वापस आया है, धीरे धीरे he'll improve on that। डिफेंडिंग वाइज ही वॉज सॉलिड, मतलब मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी जहाँ पे मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया या कोई प्रॉब्लम थी। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, जस्ट आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन हिज पासिंग कहीं ना कहीं। उसके अलावा अगर मैं विनीसियस जूनियर की बात करूं, आप लोग शायद विनीसियस जूनियर को फिर से बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट देने वाले हो, जहां पे आप बोलोगे कि यार इसने गोल नहीं मारा, इसने असिस्ट नहीं करा, ये वो फलाना डिकाना। भाई प्लीज़ ये सब मत सोचना, क्योंकि जिस तरीके की डिफेंसिव शिफ्ट कल विनीसियस जूनियर ने आपको दी है, प्रेसिंग, प्रॉपर प्रेसिंग, अम्बापे एंड विनीसियस बोथ। जो अम्बापे का पहला गोल था, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो विनीसियस जूनियर, मैं ऑब्वियसली क्लिप नहीं लगा सकता, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, नहीं तो मैं लगा देता। अगर आप हाईलाइट जाके देखोगे तो विनीसियस जूनियर की जो कांस्टेंट प्रेसिंग थी, उसी की वजह से जो किलियन अम्बापे का पहला गोल था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। सो आई थिंक ही इज अडेप्टिंग टू द जबी अलॉन्सोज सिस्टम। थोड़ा सा टाइम दो विनीसियस जूनियर को। मुझे ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर का बहुत ही एक फटने वाला सीजन जो है वो इस साल किलियन एम्बापे के साथ आने वाला है। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट, दे वर स्विचिंग द स्पेसेस। अगर आप इनिशियली देखोगे तो किलियन एम्बापे वॉज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट, देन ही स्विच टू स्ट्राइकिंग पोजीशन। उससे पहले विनीसियस वहाँ पे खेल रहा था। यही तो अपने को चाहिए, जिस तरीके से गैरेथ बेल एंड रोनाल्डो आपस में शिफ्ट करा करते थे, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। सो प्लीज डोंट गिव हेट टू विनीसियस, इट वॉज अ वेरी गुड मैच फ्रॉम विनीसियस। जो से एक्सपेक्टेड था कि वो टीम को कंट्रीब्यूट करेगा, मे बी गोल के साथ नहीं किया, बट डिफेंसिव ड्यूटीज के साथ जरूर किया विनीसियस ने। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हो डेविड अलाबा। भाई जब पिच पे आया तो पूरा ऑस्ट्रियन क्राउड जो था एकदम तालियों से भर गया। ऑब्वियसली भाई उसके नेशनल, मतलब उसका देश है, वो वहाँ पे खेलने आ रहा है। भाई ने जो चीज़ बोली, आई एम ऑलमोस्ट 100% एंड फीलिंग गुड अबाउट माई फिजिकल कंडीशन। अगेन हैट्स ऑफ, सॉरी क्रॉस फिंगर्स, क्योंकि भाई पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इन्हें कल दोबारा मिडफील्ड में खिलाया गया, अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। अगेन पीछे से पासेस बहुत बढ़िया बनाए, मोर लाइक अ डीप लाइंग प्ले मेकर जरूर खेले, बट जितनी देर भी खेले, आखिरी के 20, 25, 30 मिनट जो खेले, बॉल के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबल थे। कोई भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने कोई गलती करी हो या फिर कोई मिसप्लेस पास करा हो। मतलब ऐसा लगा कि जिस तरीके का बायन का डेविड अलावा आपको कभी खेलते हुए देखने को मिलता था, उसी तरीके के डेविड अलावा कल आपको देखने को मिला। प्लस इसके साथ एक प्लेयर के बारे में तो मैं बात करना भूल ही गया, द एंकर मैन, द चुएमेनी। व्हाट अ फंटास्टिक असिस्ट ही हैड फॉर एम्बापे। मतलब भाई उस बंदे ने, जब आपकी पूरी टीम अटैक पे जा रही थी, जब अल्वारो करेरास, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आगे जा रहे थे, वो एंकरमैन जो था वो आपका 3 मैन डिफेंस भी बन जा रहा था, वो अपने डिफेंस को शील्ड भी कर रहा था। मतलब नॉट अ सिंगल फुट जो उसने शायद कल गलत रखा हो कहीं पे। टैकल, इंटरसेप्शन, असिस्ट,
पासिस, आप कुछ भी ले लो, डूल्स जीतना, सब कुछ चुआमेनी ने आपके लिए करा है। तो जो वो फैंस जो बोल रहे थे कि चुआमेनी को बेंच करना पड़ेगा ये वो, भाई प्लीज़ कल का मैच एक बार ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो WSG टिरोल इज़ अ लो ब्लॉकिंग टीम, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। जो ला लीगा में वो गिटाफे और इस टाइप की जो टीम है जो 10-10 आदमी लेके अपने हाफ में सेव मतलब डिफेंड करने बैठ जाती हैं, इट वॉज दैट काइंड ऑफ टीम। जो भी प्री सीजन रखे जाते हैं ना, बहुत स्ट्रैटेजिकली रखे जाते हैं। तो टिरोल के साथ इसलिए रखा गया, इजीली एक्सेसिबल, ऑस्ट्रिया पास में मैड्रिड से, यूरोप के अंदर ही पड़ जाएगा। उसके बाद वो लो ब्लॉक टीम है जहां पे आप अपनी टैक्टिक्स को चेक कर सकते थे। दैट्स व्हाई आई एम मोर हैप्पी कि एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट हमने इस टाइप की परफॉर्मेंस दी है। सो अगेन प्लीज सेलिब्रेट योर टीम कहीं ना कहीं, ठीक है। सो डेविड अलावा अगेन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा मतलब डैनी सिबेओस, मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल ऑन द बॉल, कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, सारे पासेस कंप्लीट करे, सारी परफॉर्म जितने भी मतलब टैकल इंटरसेप्शन जितने वो कर सकता था, अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया मैच खेला डेनी सिबेओस ने। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बट कुछ ऐसा गलत भी नहीं करा जिसके बारे में शायद मुझे बोलने की जरूरत कहीं ना पड़े। उसके बाद कहीं ना कहीं सारे प्लेयर आए, पिटाच को भी मौका मिला खेलने का, कार्वेल को भी मिला, गुंजालो गार्सिया अगेन एज यूजुअल वेरी फैंटास्टिक, मतलब एकदम एक होता है ना फिजिकल एनर्जी, ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर दिया था भाई ने, बस वो रह गया थोड़ा सा हेडर लगते लगते रह गया। तो सारे प्लेयर्स को कल मौका मिला खेलने का, और मैं बाकी बाद के प्लेयर्स की ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, पर एक प्लेयर के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी, विच इज़ रॉड्रिगो ने कल आके भाई एक इम्पैक्ट प्लेयर का काम किया और एक बहुत ही फैंटास्टिक गोल स्कोर किया। अब अपने नए एडिडास बूट्स के साथ अब उन्होंने नाइकी से एडिडास में स्विच कर लिया, अगर आपको नहीं पता है तो। इतना फैंटास्टिक गोल करा कि मतलब ऐसा लगा कि पुराना रॉड्रिगो कहीं ना कहीं भाई वापस आ गया है। एंड अम्बापे एंड रॉड्रिगो ने बहुत अच्छी सेलिब्रेट भी किया, बट आई डोंट नो वाई, मुझे अभी भी लगता है कि रॉड्रिगो विल लीव। आई डोंट वांट टू सी हिम लीविंग कहीं ना कहीं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैं बोलता हूँ कि यार ही इज़ मच मैच्योर देन विनीसियस एंड ऑल दैट, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ही इज़ लिविंग। मतलब मुझे उसके चेहरे पे वो हंसी, वो खुशी नहीं दिखी जो एक प्लेयर के साथ होती है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जबी अलोंसो उसको वो वाला रोल दे भी नहीं रहे, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर वाला, उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स एंड ही इज़ लिविंग। मतलब आई डोंट वांट टू फ्यूल बहुत ज़्यादा र्यूमर, ऑब्वियसली इसके ऊपर मतलब फायर टू द र्यूमर, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कभी ना कभी, बट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय रॉड्रिगो कहीं ना कहीं अगेन। इसके अलावा मुझे एक प्लेयर के बारे में ज़रूर बात करनी है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं, विच इज़ लूनन। भाई ये बंदा कभी ये कंप्लेन नहीं करता कि मुझे आप मिनट्स नहीं दे रहे हो, कभी अपनी परफॉर्मेंस बेकार नहीं देता है, कभी ये नहीं रोता है कि मुझे सारे मैच खिलाओ। स्टिल हम उस प्लेयर के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। कल भी उसने इतनी फैंटास्टिक सेव करी, मतलब बिल्कुल एक प्रॉपर कीपर से जो आपको उम्मीदें हैं उस तरीके की परफॉर्मेंस कोर्तुआ जब सब्स्टिट्यूट हो गया उसके बाद लूनन ने दी। हमें शायद लूनन के बारे में थोड़ी और बात करनी चाहिए, थोड़ा और रिस्पेक्ट देना चाहिए एंड्रे लूनन को, क्योंकि इस तरीके का प्लेयर जो अपने ड्रेसिंग रूम को बिखरने नहीं देता, जिसको इतनी कम मिनट्स मिलती हैं उसके बावजूद रिस्पेक्टफुली ट्रेनिंग कर रहा है, आपके साथ बैठा है, ऐसे प्लेयर्स बहुत कम मिलते हैं आज की फुटबॉल मार्केट में, ठीक है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर प्लेयर्स मोर, सेलिब्रेट दिस विक्ट्री मोर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इज़ बैक कहीं ना कहीं। मैं बहुत एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कल की टैक्टिक्स देखने के बाद। जबी अलोंसो हैज़ डन अ फैंटास्टिक वर्क विद द टीम, धीरे धीरे स्लोली हम और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। बट कल की परफॉर्मेंस, प्लीज़ जिसने मैच नहीं देखा है कल एक बार जाके प्लीज़ इस मैच को देखना, आपको काफ़ी सारे टैक्टिकल चेंजेस मिलेंगे। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, बट मैं उसके बारे में एक अलग से किसी वीडियो में बात करूंगा कि कल के मैच में क्या क्या हुआ था। आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट प्लेयर्स जो कल बहुत ज़्यादा आउटशाइन कर रहे थे, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ मुझे बताना कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की परफॉर्मेंस के साथ रियल मैड्रिड किस तरीके से ला लीगा में जाएगी, क्या हम ला लीगा जीत सकते हैं? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।